महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक फेल ऑपरेशन बताते हुए विवादित बयान दिया है। साथ ही साथ बात करेंगे पुणे के चर्चित वैष्णवी हगवने सुसाइड मामले की, जिसके बाद मराठा समुदाय ने एक बड़ा फैसला लिया है धूमधाम से की जाने वाली शादियों को लेकर। और साथ ही साथ बात करेंगे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुए एनकाउंटर की, जिसमें एक 5 करोड़ के चोरी के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के नेता इस ऑपरेशन का राजनीतिक फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, ये अलग अलग रैलियों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एक विवादित बयान दे दिया है, जहां एक तरफ पूरा देश और दुनिया के कई सारे देश ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल ऑपरेशन बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर को फेल ऑपरेशन बताया है। उन्होंने ये कहा है कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनका पता नहीं लगाया गया है, और उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेल्ड ऑपरेशन था। आप भी सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेलियर ऑपरेशन है सबसे पहले, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारी माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है, और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूं। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो, ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है, क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना, जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है, आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहा थे, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला, ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहां। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहां हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है, और आप बैठे खाते हो, पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है, तो ये ज्ञान देना बंद कर दो। तो संजय राउत ने ये विवादित बयान दिया है। आपको बता दें, संजय राउत का ये बयान जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के नांदेड़ में दिए गए एक बयान को लेकर सामने आया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की और भारतीय सेना की जमकर तारीफ की थी। सुनिए क्या कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया, न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा
इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने। और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, उसको माकूल जवाब दिया। अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाकर अलग अलग कार्यक्रमों में और अलग अलग सरकारी स्कीमों के अनावरण के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब बात करते हैं पुणे के चर्चित वैष्णवी हगवने ने आत्महत्या मामले की। आपको बता दें कि जिस तरह से ये आत्महत्या का मामला सामने आया है, इसने उस चीज को उजागर कर दिया है कि कैसे लालची परिवार जो है वो दहेज को लेकर बहुओं को प्रताड़ित करने का काम करता है। अब इस मामले को लेकर जो मराठा समुदाय है उसने एक बड़ा फैसला लिया है। मराठा समुदाय ने अपने समुदाय से जुड़े हुए लोगों से ये अपील की है कि वो शादियों में धूमधाम करके खर्चा ना करें, यानी कि बड़े पैमाने पर खर्चा ना करें और धूमधाम से शादी ना करें। आपको बता दें कि जो वैष्णवी हगवने वाला जो ये मामला था, इनकी जब शादी हुई थी पिछले साल, तो इस शादी में बड़े पैमाने पर खर्चा किया गया था। वैष्णवी के परिवार वालों ने राजेंद्र हगवने के परिवार को 51 तोला सोना, बड़े पैमाने पर चांदी और एसयूवी कार भी दी थी और उसके बावजूद भी वैष्णवी को परेशान किया जाता रहा था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद तंग आकर वैष्णवी ने आत्महत्या कर ली। वहीं इसके बाद मराठा समुदाय का एक जो है बैठक की गई और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो भी मराठा समुदाय में शादी होगी उसमें अब बड़े पैमाने पर खर्चा नहीं किया जाएगा। ये जो बैठक हुई थी, इस बैठक में कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष अरविंद शिंदे, एनसीपी शरद पवार के नेता अंकुश काकड़े, चेतन तुपे, पूर्व महापौर राजलक्ष्मी भोसले, पूर्व नगर सेवक श्रीकांत शिरोले, एनसीपी एसपी शहर इकाई के अध्यक्ष प्रशांत जगताप और मराठा कोटा कार्यकर्ता राजेंद्र कोंधारे जैसे प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए थे। और इसके बाद श्रीकांत शिरोले ने कहा कि वैष्णवी की दुखद घटना ने पूरे समुदाय को झकझोर के रख दिया है। अब हम ऐसा एक मंच बनाएंगे जो सिंपल शादियों को बढ़ावा देगा और फिजूल खर्ची को रोकने का काम करेगा। तो इस तरह से आपको बता दें कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मराठा समुदाय ने जो बड़े पैमाने पर फिजूल खर्ची की जाती है शादी को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं बहिष्कार डालने का काम किया है। वैष्णवी की अगर बात करें तो वैष्णवी के शरीर पर जो निशान पाए गए थे उनमें से कई निशान ऐसे पाए गए थे जो उसे महज 24 घंटे में मिले थे। आपको ये भी बता दें कि वैष्णवी के मामले में अब और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले वैष्णवी के ससुराल से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की, जहां पर आज पुलिस ने एक एनकाउंटर करते हुए 5 करोड़ की चोरी के आरोपी अमोल खोतकर को मार गिराया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तस्वीरें उस एनकाउंटर के मौके की है जहां पर अमोल खोतकर को मार गिराया गया। जानकारी के अनुसार सुबह के वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जानकारी ये भी है कि अमोल खोतकर और उसके साथियों ने कुछ वक्त पहले एक हाई प्रोफाइल डकैती को अंजाम दिया था, जिसमें से लड्डा नाम के एक व्यवसायी एक व्यापारी के घर पर चोरी करते हुए लगभग 5 किलो का सोना और 20 किलो की चांदी की लूट कर दी गई थी। और इस पूरे मामले में इस आरोपी की लगातार तलाशी की जा रही थी और पुलिस को अमोल खोतकर के छत्रपति संभाजी नगर के एक इलाके में आने की जानकारी मिली थी और जैसे ही पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में अमोल खोतकर को मार गिराया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में और भी कई आरोपी हैं जिनकी तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। ये डकैती की अगर बात करें तो ये बड़ी डकैती थी, लगभग 5 करोड़ रुपए की ये डकैती थी और इस पूरी डकैती के सामने आने के बाद पुलिस ने लगातार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और अमोल खोतकर के
सोमवार को एक जगह पर आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर ट्रैप बिछाया। जब अमोल कोटकर को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में अमोल कोटकर को मार गिराया गया। तो ये थी आज महाराष्ट्र की डायरीज की खबरें। वहीं अगर बात करें मुंबई के बारिश की, तो आपको बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो तभी आप घर से बाहर निकले, नहीं तो तेज बारिश में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।